हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह नेजर और हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिस एंड डिमेंशन का नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं। यहाँ पर हम 4 एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे, जहां फिर हम 3 एग्जाम्पल करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिस इज इम्पोर्टेंट और काफी आसान होने वाली है, तो इसको आप फुल देखेंगे वीडियो को तो आपको सारी की सारी क्लैरिटी हो जाएगी। फिर ना ही सिर्फ आप ये कर पाएंगे, इसके रिलेटेड आप और भी आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या हमारे पास आज की जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज शो दैट द डिमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस Q, यहां पर √3 लिखा हुआ है, ओवर Q इज 2। तो हमने शो करना है हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है Q, हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। और हमें पता है जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो उसकी फॉर्म होती है P ओवर Q, वेयर Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, लेकिन हमें पता कि जब हम रैशनल नंबर की बात करते तो वहां पर इरेशनल नहीं होता, लेकिन ये हमारा जो प्रॉपर रैशनल नंबर का सेट नहीं है, इसमें आपके पास एक √3 जैसे एलिमेंट जरूर यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं। जो आपके पास Q होता है ना, उसमें कोई भी इरेशनल नहीं होता, √2 √3 √5 ऐसा कोई नंबर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमने सेट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है। जब भी आपके पास यहाँ पर कोई अलग से एलिमेंट लिखा हुआ है, इसका मीनिंग उसकी एंट्री हो चुकी है। इस सेट में √3 टाइप के एलिमेंट होंगे, √2 √5 √7 टाइप के नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सा रैशनल से एक्सटेंडेड फॉर्म है। और हमने शो करना है कि इसकी जो बेसिस बनेगी हमारे पास, उसमें कम से कम 2 एलिमेंट, उसमें 2 एलिमेंट होंगे, दैट इज डिमेंशन इज इक्वल टू 2। सेकंड भी सेम है, वहां पर आपने उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, उसमें √2 भी होगा, √3 भी होगा और उसकी जो डिमेंशन होगी 4। तो ध्यान से इसे देखना एक प्यारी सी स्माइल के साथ, तो हम इसे करेंगे बहुत आसानी के साथ। तो जहां पर हमारा हाउ टू थिंक हमने करना कि हमने डायमेंशन को 2 करना है, इसका मीनिंग ऑब्वियसली हम इसकी बेसिस करेंगे, हम इसकी बेसिस फाइंड करेंगे। और बेसिस फाइंड करने से भी पहले हम इसकी फॉर्म देखेंगे कि इसमें एलिमेंट किस फॉर्म के आएंगे, तो वही हम लिखेंगे नंबर 1। तो वी नो दैट Q इंटू √3 में हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे x प्लस √3 इंटू वाई, जहां पर x और y कैन टेक एनी वैल्यूज फ्रॉम द फील्ड Q। तो जहां हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो जैसे होंगे, मीन इसमें √3 टाइप आपके पास होंगे। मैं इसको थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ, यदि चौक मिल जाए हमारे पास। ओके, इसमें यदि आप y को 0 लेते हो, x की वेरिएशन आप ले सकते हैं। y को 0 करें माय डियर्स, और x की वेरिएशन क्या लेंगे, रैशनल। तो सारे के सारे रैशनल नंबर तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद यदि आप y को 1 करते हैं, फिर से इन नंबर को चेंज करते हैं, फिर आपके पास √3, ऐसे हमारे पास बहुत सारी वेरिएशन आएगी। ठीक है, तो इट इज अ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ Q, इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे। अभी हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, बेसिस फाइंड करनी है। अरे बेसिस फाइंड करनी, तो हाउ टू थिंक बेसिस आप कैसे लेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 मिनट के लिए सोच ले कि हमारे पास ये y क्या है, 0 है। ठीक है, जब मैं y को 0 लेता हूं तो मेरे पास जो एलिमेंट बचेगा वो एज इट x बचेगा, और मैं x को लिख सकता हूं 1 इंटू एक्स। इसका मीनिंग में हम किसी भी एलिमेंट को 1 का मल्टीपल लिख सकते हैं। ठीक है, और बेसिस जब हम बनाते हैं उसमें भी, तो हम जब लीनियर स्पैन करते हैं तो हर एक एलिमेंट जो आपका गिवन स्पेस का, उसको आपने क्या करना होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बेसिस सेट। तो इसलिए 1 तो आपकी बेसिस में आएगा ही आएगा, नंबर 1। और एवरी टाइम तो y 0 नहीं होने वाला। मान लो y की वैल्यू आपके पास कुछ और है। इस केस में अब जो सेकंड केस वो मैं बनाता हूं, उसमें मान लो कि हमारा x क्या है, 0। तब हमारे पास जो सेट बचेगा वो √3 इंटू वाई टाइप बच जाएगा। और इस एलिमेंट को हम लिख सकते हैं अलग से, मतलब दिस इज एनी एलिमेंट और दिस इज अगेन, यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इट सेल्फ तो है ही हमारे पास। तो जहां पर हमारे पास एक तो 1 के मल्टीपल आ रहे हैं, एक इसमें के मल्टीपल आ रहे हैं, √3 इंटू वाई है। यदि आप इसको ऐड करते हो तो हमारे पास ये 2 कांस्टेंट ऐसे हैं जो हर एक नंबर में आपको देखने में मिल जाएंगे। तो सेकंड आपने आइडिया लेना है, पहले तो 1 आप ले सकते हो, सेकंड आप √3 ले सकते हो, क्यों, बिकॉज उसके बाद आपके पास √2 √3 √4 कोई नहीं आएगा। एक चीज और देखिए कैसे लेना, लाइक मैंने इसमें नंबर एक उठाया 1 प्लस √3। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम एज इट लिख सकते हैं 1 इंटू 1, या फिर हम इसको ले लेते हैं 2 प्लस 2 इंटू √3। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1। ओके, और प्लस ये जो नंबर है सेकेंड वाला, इसको हम लिख सकते हैं 2 √3। तो हम यदि ध्यान से देखें, एक तो हमारे पास 1 अलग से श्योर है, एक हमारा पास √3 है। सो दिस नंबर is nothing but a linear combination of 1 and √3। इस नंबर को आपने जनरेट किया 1 and √3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ किया।
यदि हमें जे नंबर करना होता, मतलब इसको हमें जनरेट करना पड़े, तो हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, तो हमारा ये नंबर जनरेट हो जाएगा। तो वहां से आइडिया मैंने टाइम इसलिए दिया बिकॉज स्टूडेंट इसको स्किप करने की सोचते हैं, ठीक है, तो स्किप नहीं करना। तो हमारे पास बेसिस जहां पर जो फर्स्ट पॉइंट है कि हमने एक सेट कंसीडर करना, उसमें एक 1 लिया हो, एक √3, तो उसकी जो प्रोसीजर है कहां से आएगा, जहां से आपने ध्यान से उसे देखना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो इसमें 2 एलिमेंट आ गए, तो जैसे मैंने बी की कलेक्शन ली, 2 एलिमेंट आ गए और डिमेंशन 2 होनी चाहिए, मीनिंग 2 एलिमेंट चाहिए। तो हमने प्रूफ क्या करना कि बी हमारा बेसिस है। तो 2 चीजें करेंगे, नंबर 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट, उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने 0 के इक्वल कर लिया। दिस इज अ टाइप, इसको हम वेक्टर भी कह सकते हैं, x प्लस एटा वाई टाइप, और जहां पर अंडर है तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड एज इट है, तो राइट को मैं लिख सकता हूँ 0 × 1 प्लस 0 × √3। जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा, और आप डायरेक्ट देखकर भी बता सकते हैं कि जहां पर बिकॉज 1 भी पॉजिटिव है, √3 भी पॉजिटिव है, तो आपको ए और बी को क्या लेना पड़ेगा, 0 ही लेना पड़ेगा, तब हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगी, 0 आ जाएगी, ठीक है, बिकॉज हमें 0 करना है यहाँ पर, ठीक है। और ए और बी को हमने इंटीजर ही लेना होता है माय डियर्स। यहाँ पर देखना, आप जब भी इसको प्रूफ करेंगे ना, जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, जब आप ए और बी को कंसीडर करेंगे, तो ए और बी आप कहाँ से लेने वाले हैं, आप ए और बी को क्यू में से लेने वाले हैं। कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन में ए को क्या ले सकते हैं, √3, और बी को यदि आप -1 लेने की सोच रहे हैं, आप ए को √3 नहीं ले सकते, बिकॉज ए और बी जो भी आप स्केलर यूज करते हैं वो सारे के सारे फील्ड में से आपने लेने होते हैं, और फील्ड हमारा क्या है, क्यू है, तो वो अप्रोच आपकी जहां पर वर्क नहीं करेगी। तो जहां पर सिर्फ 1 पॉसिबिलिटी है, ए और बी को 0 होना पड़ेगा, तभी ये नंबर 0 बनेगा। मैं फिर से बता देना चाहता हूं एक बार, कोई बच्चे सोचेंगे सब स्टूडेंट्स की हम यदि ए को √3 लेते हैं, साथ में 1 है, और जहां पर बी को आप -1 लेंगे, और आप सोचेंगे कि जे तो 0 बन गया, जहां पर ए हमारा जे है, बी हमारा जे, तो दोनों नॉन 0 है। इन दैट केस आपके वेक्टर डिपेंड कर जाएंगे। नहीं माय डियर्स, आप ए और बी तभी वो ही ले सकते हैं जो आपका फील्ड, और फील्ड क्या है हमारे पास, क्यू है, क्यू में √3 नहीं आता, जो कैन नॉट टेक दिस नंबर। उसके बाद आप कुछ भी लेंगे कभी भी 0 नहीं बनेगा। सो बी लेफ्ट विथ ओनली 1 पॉसिबिलिटी, ए एंड बी बोथ आर 0। इसका मीनिंग जो हमारा सेट बी होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं बिकॉज ये आपने खुद करना है वहां से, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद हमने शो करना था कि लीनियर स्पैन ऑफ बी को चेक करेंगे क्या वो इसके इक्वल है। अब लीनियर स्पैन को कैसे करना, आप इसका कोई भी एक जनरल एलिमेंट उठाए और ट्राई टू राइट दैट एलिमेंट एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बेसिस। तो जैसे मैंने यहाँ पर जनरल एलिमेंट तो हमारा ये फॉर्म थी, तो मैंने इसको उठाया जहां से, और आप इसको जस्ट एक बार रीसेट करके लिख दे कि x प्लस √3 को y को मैं लिख सकता हूँ, x को मैं लिख सकता हूँ x × 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ y × √3। तो आपका नंबर तो सेम है, लेकिन जहां पर हम कुछ शो कर रहे हैं कि ये जो नंबर है कैसे बना है, x की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ प्लस y की मल्टीप्लिकेशन √3 के साथ। मीनिंग हमारे पास ऐसे स्केलर x और y थे जिनको मैंने 1 और √3 से मल्टीप्लाई किया और मेरा गिवन नंबर 1 गया। फिर से सुनना, हम क्या करते हैं लीनियर स्पैन में, हम गिवन वेक्टर b को जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं, एक तो हम जहां से वेक्टर उठाते हैं, और एक हम कुछ स्केलर्स माइंड में सोचते हैं, कुछ स्केलर्स ऐसे पिक किए, उन स्केलर्स को इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारा ये जो जनरल वेक्टर आ जाएगा। जहां पर हमारे पास x, y हमने क्या लिए स्केलर्स, 1 √3 क्या था हमारा बेसिस का एलिमेंट। जैसे इनकी कॉम्बिनेशन की तो हमारा ये एलिमेंट यहां से जनरेट हो गया। इसका मीनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ दिस q × √3 can be written as by the linear combination of element of this। तो आप जैसे मैंने जहां पर बताने की कोशिश की थी कि ये 2 + 2 √3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, एक तो स्केलर मेरे पास 2 है जिसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक और स्केलर फिर से मैं 2 लूंगा जिसको मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, और ऐड करूंगा तो मेरा ये गिवन नंबर बन जाएगा। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, एवरी नंबर इज नथिंग बट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ बेस। जब ये एलिमेंट लिखा हुआ है, सो एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन स्पेस कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी। इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास जो लीनियर स्पेन है वो इसके इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हो कि लीनियर स्पेन ऑफ बी सबसेट ऑफ दिस, देन उस दोनों को एक दूसरे का सबसेट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख दे कि लीनियर स्पेन ऑफ बी इज इक्वल टू दिस होगी। तो दो प्रॉपर्टीज है, दोनों सेटिस्फाई हो गई, लीनियर इंडिपेंडेंट भी है बी, लीनियर स्पेन ऑफ बी किसके इक्वल है, गिवन स्पेस के इक्वल भी है। इसका मीनिंग बी हमारा क्या होगा, बेसिस ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस, और इसमें एलिमेंट कितने हैं 2, तो इट इज अ डायमेंशन ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस इज 2।
इसको ध्यान से करें, पॉज कर ले, वीडियो को नोट कर ले सारे को, फिर आगे समझते हैं, आपने खुद करना। जहां पर इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, तो जब हम जे वाली स्पेस लेंगे जो थोड़ी सी एक्सटेंडेड होगी माय डियर्स, इसमें ना सिर्फ आपके पास √3 वाले आएंगे, इसमें आपके पास √2 वाले भी आएंगे और इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन वाले भी आएंगे, इन दोनों के एडिशन वाले भी आएंगे। एक मान लें तो इसमें जो सेट होंगे वो कैसे होंगे, x प्लस √2 इंटू सम y ले सकते हैं आप, और उसके बाद हमारे प्लस √3 इंटू सम z लिख सकते हैं, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी होगी इंटू t, वो आप कोई भी यूज कर लें, x y z t आपके कहां से आएगा, फील्ड में से। देखिए यदि आप y z t को लेते हैं 0 तो आपका सिर्फ x बचता है, तो x को हम लिख सकते हैं 1 इंटू x। यदि आप x को 0 लेते हैं, z को 0 लेते हैं, t को, तो हमारे जो एलिमेंट बचते हैं वो √2 टाइप बच जाते हैं, ऐसे सेम √3 टाइप बच जाते हैं, और ऐसे सेम दोनों की प्रोडक्ट टाइप बच जाते हैं। इसका मतलब ये चार एलिमेंट अलग अलग से हैं, इन चारों की आपस में कॉम्बिनेशन से आप हर एक एलिमेंट जनरेट कर पाओगे, किसका, इसका। तो वहीं से आइडिया आ गया कि बी में हमने 1 √2 √3 √2 इंटू √3 हमने लिख लिए। इसके बाद का जो काम है आपने खुद करना है, लिखा हुआ है सारा, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, वो आपके सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे, फिर से जनरल एलिमेंट लिखेंगे, हमारा सेम टू सेम हो जाएगा, डिटो। तो उसको आप करिएगा और करके मेरे को नीचे कमेंट में बताना कि जैसे कि आपने वो पार्ट डन कर लिया। अभी हम मैट्रिसेस की एग्जांपल करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, और वहां से भी देखिए माय डियर्स, ये सिर्फ एक क्वेश्चन मत इसको सोचेगा, इट इज जस्ट अ हिंट, एक हिंट की तरह काम करता है। इसके रिलेटेड आप 500 507 कुछ भी सम बन सकते हैं और आप उनको सेम लाइन पर कर सकते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ। तो इसी तरह से एक मैट्रिसेस का सम उठाएंगे टू टेक द आइडिया कि कैसे एग्जाम में हमने करना है, ठीक है। आज की जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है हमारे पास, देखते हैं कि लेट V be the vector space of all 2x2 symmetric matrices ओवर R, एंड हमने क्या करना है, फाइंड अ बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ B। बेसिस फाइंड करनी है B किसकी, बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस कौन सी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास aij इज इक्वल टू aji, मीनिंग ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए। तो स्टार्ट कैसे करते, तो सबसे पहले हम हमारे क्या पढ़ाएंगे, जो हमारे पास गिवन वेक्टर स्पेस है उसको लिखेंगे कि वो क्या आएगी। तो हमने लेट कर लिया कि हमें जो गिवन बी दी है उसमें मैट्रिसेस जो ए होगी वो किस प्रकार की होगी, उनकी फॉर्म कैसी होगी। तो माय डियर सुन के जो डायगोनल एलिमेंट वो तो आप कुछ भी ले सकते हो डिफरेंट, लेकिन जो उसकी ए आई जी एंट्री और ए जी आई होगी वो दोनों सेम होगी, दैट इज A12 इज इक्वल टू A21 इक्वल होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसकी जो फॉर्म होगी वो होगी ए बी, जो एलिमेंट जहां पर सेम एलिमेंट जहां पर होगा और जहां पर कोई अनदर आप ले सकते हो सी। तो ये सारे एलिमेंट कहां से आ रहे, आर में से। तो गिवन स्पेस तो हमने जनरेट कर ली और हमने इसकी बेसिस फाइंड करनी है। माय डियर्स, बेसिस का आइडिया कहां से लगाएंगे, पहले ये बात समझ लीजिए। यदि आप 2x2 की नॉर्मल मैट्रिसेस की करते हैं बात, जहां पर सिमेट्रिक को हम नहीं लेते, तो उस केस में जितनी इनको आप मल्टीप्लाई करते 2 × 2 4 एलिमेंट है, तो आपके पास उसकी डायमेंशन 4 होती है, उसके पास जो बेसिस में 4 एलिमेंट होते हैं। यदि आप 3x3 की लेंगे तो उसकी जो नॉर्मल बेसिस होती है माय डियर्स वो 9 होती है, डायमेंशन उसकी 9 होती है। तो लेकिन जहां पर आप यदि सिमेट्रिक हटाते हो तो आपके पास बेसिस क्या आ जाएगी, बेसिस की 4 वेक्टर होंगे, मीनिंग उसकी डायमेंशन 4। लेकिन हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सिमेट्रिक लगा के, तो जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ये एक तरह से सबसेट होगा जो भी गिवन मैट्रिसेस का, क्योंकि बिकॉज गिवन मैट्रिसेस में बहुत सारी आ जाएगी और उनमें से सिमेट्रिक कुछ होगी, मीन आपका सब पार्ट ले रहे हैं। और जब आप उसका सब पार्ट ले रहे हो तो आपकी बेसिस भी एज अ सब पार्ट ही आ सकती है, ठीक है। यदि आप फुल लेंगे वो तो पूरे को जनरेट करेंगे, तो बेसिस के ऊपर भी कंडीशन लगेगी, वो भी कम होगी। और कैसे कम होगी, वो आप जहां पर स्माइल कर रहे हो तो आपको ट्रिक मिल जाएगी वहां पर, ध्यान से। बेसिस में हम एक सेट कंसीडर करते, कैसे करना माय डियर्स, जितने आपके पास डिफरेंट एलिमेंट है वही हमने एंट्री लेनी है। जहां पर सबसे पहले देखिए ए है हमारे पास, तो ए को आप 1 कर लो, इन सभी को 0 कर दो, तो हमारे पास 1 0 0 एक एलिमेंट लेना है। उसके बाद सेकंड एलिमेंट अजय तो दोनों सेम है, तो बी को 1 पुट कर लो माइंड में, ए और सी को 0 कर दो, तो वो आ जाएगा 0 1 1 0 आ जाएगा। और थर्ड हमारे पास क्या बचता है, सी। अभी इसको 0 1 सोच लो और बाकी सभी एलिमेंट को 0 कर ले, तो 0 0 1 हमारे पास माइंड में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं बी सेट को। इसके बाद तो आसान है, ठीक है। जैसे मैंने बी को लिखी, अभी आपने शो करना है कि इट इज अ बेसिस, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड नंबर 2 लीनियर स्पैन करेंगे।
और लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए इन तीनों वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रख दो। तो लेट कर ले अल्फा इंटू फर्स्ट प्लस बीटा इंटू सेकेंड प्लस गामा इंटू थर्ड इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। जहां पर अल्फा बीटा गामा को इनसाइड मल्टीप्लाई कीजिए फिर ऐड करें। ऐड करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा जहां पर अल्फा बीटा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू दिस। So by equation, by equality of two matrices, we get alpha 0, beta 0, gamma 0. तो आपके पास तीनों स्केलर्स क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। So जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन में all scalars are 0, तो given vectors जो भी आपके पास मैट्रिसेस है वो are linearly independent होगी। So set B is linearly independent, जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड हमने लीनियर स्प्रेड करनी है तो उसके लिए आपको जनरल एलिमेंट उठाए कहां से? गिवन वेक्टर स्पेस से एंड ट्राई टू राइट दैट वेक्टर एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो कैसे उठाते हैं? तो हमने अभी जब जहां से उठाना है तो मैट्रिसेस आपकी माय डियर्स जहां पर मिस्टेक मत करना, जब जहां से उठाएंगे तो जहां तो आप ए बी बी सी लिख दीजिए, यदि मैंने लिखा हुआ तो एक्स वाई बाई जेड। जहां पर मिस्टेक मत करना जहां पर आप सिमेट्रिक ले रहे हो, कहीं ऐसा ना हो फ्लो में आप लिखते लिखते एक्स वाई जेड इंटू टी कर दे। यदि आप वाई जेड कर लेंगे टी चारों डिफरेंट तो वो इससे बाहर चली जाएगी। सो दैट इज द पॉइंट। आप ए बी बी सी के साथ भी जा सकते हैं, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। सो हमने एक यहां से मैट्रिसेस उठाई है तो मैं इसकी वेरिएशन देखता हूं। मैं इस मैट्रिक्स को स्प्लिट कर रहा हूं जहां पर, ठीक है। जैसे कि x है तो इन सभी को 0 कर लिया, तो मैंने इसको स्प्लिट कैसे किया? एक तो x 0 0 कर दिया, फिर उसके बाद हम y को रख लेते हैं, x z को 0 0 कर लेते हैं, उसके बाद z को रख लेते हैं, तीनों को 0। तो यदि आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका यही बनने वाला है, ठीक है। तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया। उसके बाद आप जहां से x कॉमन निकाल सकते हो, इसमें से आप y कॉमन निकाल सकते हो, जहां से आप z कॉमन निकाल सकते हो। जैसे आपने कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 1 0 0 0 1 1 0, जहां पर 0 0 1 बन जाएगा। तो हमारी जो मैट्रिक्स है उसको हमने लिख दिया है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। माय डियर्स, जे क्या है? फर्स्ट वेक्टर है, जे क्या है? सेकंड है, और जे क्या हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स है, ठीक है। किसकी? गिवन कलेक्शन की। तो हमने क्या किया अभी तक? आपने क्या किया अभी तक कि आपने कोई भी मैट्रिक्स उठाई और उसको लिख दिया बाय चांस और बाय लक और बाय गॉड ग्रेस, आप उसको लिखने में कामयाब हो गए इन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में। इसका मीनिंग हर एक मैट्रिक्स लिखी जाएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ? फिर से थोड़ा सा डीप में जाते हैं। जब हम किसी वेक्टर को लिख पाते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन तो वो किस में चला जाएगा? इन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन की कलेक्शन में चला जाएगा। उसी को तो हम एलबी लिखते हैं। इसका मीनिंग दिस वेक्टर बिलोंग्स टू एलबी, लीनियर स्पैन। अब ये ले उठाया कहां से था? बी से। इसका मीनिंग बी किस में चली जाएगी? एलबी में चली जाएगी सबसेट। बट एलबी तो सबसेट ऑफ बी होता है बिकॉज़ बी इज अ वेक्टर स्पेस। तो दोनों से क्या आ जाएगा? एलबी इज इक्वल टू बी हो जाएगी। एक तो हमने शो कर दिया बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक हमने शो कर दिया एलबी इज इक्वल टू बी फ्रॉम 1 एंड 2। सो गिवन कलेक्शन बी क्या करे? हमारी दोनों जो डेफिनेशन होती है उनको मीट कर रहे हैं। किसकी बेसिस? तो हमारे पास ये बेसिस बन जाएगा बिकॉज इसमें 3 वेक्टर है। तो आप नीचे लिख दीजिएगा वहां पर इसकी डायमेंशन कितनी है? हमारे पास 3 है। तो माय डियर्स, इसको पहले पॉज करिए फिर लिखें। माय डियर्स, आप ऑलवेज याद रखना इस रिजल्ट को। क्या रिजल्ट है? जब भी आपके पास 2x2 की सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात होगी, फिर से सुनना, जब भी 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपके पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है या फिर क्वेश्चन, तो आप वहां पर जो डिमेंशन लेंगे आपको पता होना चाहिए कि इसकी डिमेंशन कितनी है? 3 है, ठीक है। तो वो आपके काम आएगी नेक्स्ट एग्जांपल को समझने के लिए। तो जहां पर एक और छोटी सी एग्जांपल ऐड करते हैं। सो आज की जो थर्ड एग्जांपल मैंने जो सिलेक्ट की है वो ऐसी है माय डियर्स, जो भी आपको बेसिक डिमेंशन में मेरी प्लेलिस्ट में वीडियोस मिलेगी। मेरा मेन मोटिव ये है कि कोई बच्चा कॉलेज नहीं जा पाया हो या फिर उसका वहां पर मन नहीं लग रहा क्लास में, वो घर बैठकर पढ़ना चाहता है, तो यदि वो इन सारी वीडियो को देखेगा तो वो इस एबल हो जाएगा कि वो अपनी एग्जांपल्स को रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, एक्सेस है कि उनको सॉल्व कर पाएगा, या फिर उसको हर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम मिल पाएगी कि वो कम से कम पास तो हो पाएगा, 50% से ज्यादा मार्क्स वो ले पाए सिर्फ और सिर्फ खुद यदि वो इन वीडियो को देखकर पढ़ता है, ठीक है। तो ये मेरा मोटिव है कि ये नहीं कि एक एग्जांपल की फिर आगे चलो नहीं, हर एक कैटेगरी की एग्जांपल हम जहां पर टर्न करेंगे तो एक नेक्स्ट कैटेगरी बचती थी वहां पर बहुत आसान है, लेकिन इसको करने के टाइम जो प्रॉब्लम आएगी उसको भी मैंने डिस्कस किया जहां पर, तो आप इसको ध्यान से देखना और देखते हैं कि हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर। तो हम एक कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर बोल देते हैं या फिर कोऑर्डिनेट वेक्टर बोल सकते हैं। किसका? जू का फाइंड करना है रिलेटिव टू द बेसिस। हमें बेसिस दी है v1 v2 v3, मतलब बेसिस जो है उसमें ये 3 वेक्टर है
बिकॉज आपके पास बेसिस में 3 वेक्टर है जहां पर जो हमारे पास 3 डिमेंशनल है, ठीक है। तो 3 डिमेंशनल में आपके पास बेसिस में 3 वेक्टर्स ही होंगे। तो फिर से सुनिए, हमने गिवन वेक्टर u का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, या फिर उसको हम कोऑर्डिनेट वेक्टर बोलते हैं। मैंने फर्स्ट एक लेक्चर में बोला था कि कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होता है, आप देख लेना वहां से, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आई थिंक हमने उसको डिस्कस किया था। तो उसको हमने फाइंड करना, जो बेसिस है, बेसिस में हमारे पास 3 एलिमेंट है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, अरे कोऑर्डिनेट जो हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है उसको समझना जहां पर, तो इसकी जो स्टार्टिंग है वहीं से मैं समझा देता हूं। तो हमने क्या करना, असल में जो गिवन वेक्टर है उसको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इन 3 वेक्टर्स के लिखने की कोशिश करनी है कि हम गिवन वेक्टर को इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड करें तो हम लिख पाएंगे, ठीक है। तो हमने लेट कर लेना है u इज इक्वल टू सम स्केलर अल्फा इनटू b1 प्लस बीटा इनटू b2 प्लस गामा इनटू b3। तो माय डियर स्टूडेंट, जहां पर जो अल्फा बीटा गामा हम यूज कर रहे हैं वो एक ऐसे, इनको हम कंपोनेंट भी बोल सकते हैं किसके, u के विद रिस्पेक्ट टू गिवन b1 b2, और या फिर हम इनको ही यदि एज अ वेक्टर उठाते हैं, अल्फा बीटा गामा को आप लिख लें एक एज अ वेक्टर आप उठाते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट वेक्टर कहलाता है गिवन वेक्टर का। बिकॉज इन पॉइंट की यदि ये हमें फाइंड हो जाते हैं तो इनकी हेल्प से ही हम इसको जनरेट कर पाते हैं बेसिस के एलिमेंट के, ठीक है। यदि हम इनको फाइंड नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो u है उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इन 3 वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एज अ वेक्टर नोन एज अ कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो जी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे मूव करते, काफी आसान हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप इसको स्किप करेंगे, खुद करेंगे, लेकिन डियर्स यदि आप अच्छे हो तो इसको देके आपके लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, u की वैल्यू पुट कर दे, v1 की पुट कर दे, v2 की पुट कर दे, v3 की, यहाँ पर इनसाइड मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें एंड यू विल फाइंड लाइक दिस। आप ऐसा कुछ फाइंड कर लेंगे, ये आप खुद कर लेना। उसके बाद जे भी वेक्टर है, जे भी वेक्टर वाई, हम इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करना है। तो आप इक्वेटिंग 2 वेक्टर्स, तो हमारे पास फर्स्ट के इक्वल आ जाएगा, सेकंड के इक्वल आ जाएगा, और थर्ड के इक्वल आ जाएगा। जहां पर 2 रास्ते नहीं, काफी रास्ते होंगे। आप कैसे सॉल्व करते हो, मैंने कैसे किया है, ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आसान कौन सा होगा। आप एग्जाम में बैठे और आप जहां पर इसको सॉल्व करने लग जाए तो कौन सा अच्छा होगा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कौन सा अच्छा होगा। कई स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाती है, तो मैंने आपके लिए एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम इसको मैट्रिक्स की हेल्प से कर सकते हो। बिकॉज मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाना हमने किया हुआ है +2 में। तो आप इन तीनों में जो इक्वेशन बनती है आपके पास, यदि ये 3 की वाली है तो भी ठीक है, यदि 4/4 का होता तब भी मैट्रिक्स से ही करना पड़ता, फिर तो डिफिकल्ट, फिर तो मैट्रिक्स ही हेल्पफुल होगी। और 3/3 के लिए भी हम कर सकते हैं, 2/2 को हम डायरेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज हम उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम सेविंग हम मेथड को यूज करने वाले हैं। तो आप जैसे इसको मैट्रिक्स में करेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप गॉस एलिमिनेशन लगा सकते हो, आपने यदि सुना हुआ, मीन आप इसको ट्रायंगल में शिफ्ट करने की कोशिश करें। इस 1 से इन दोनों को खत्म कर सकते, तो हमने जहां पर ऑपरेट कर देना है r2 - r1 एंड r3 - 2 इंटू r1। तो जैसे आप ऑपरेट करेंगे, जहां पर मतलब लगा देना ऑपरेशन अल्फा बीटा गामा पर, जहां पर लगना, और आपका ऑपरेशन जहां पर लगना है, ठीक है। तो जैसे किया तो हमारा एक स्टेप में हो गया, हमें कुछ थिंक करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ 1 और 2 को 0 किया, तो जहां पर 2 0 आ गए, जहां पर 2 0 आ गए, फिर से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां पर ही हमारा खत्म हो जाएगा। अदरवाइज यदि जहां पर नॉन जीरो आता है, जहां पर नॉन जीरो, हम उसको और जीरो जनरेट कर पाते, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अल्फा +2 बीटा प्लस गामा फर्स्ट बन जाएगा, सेकंड तो ये दोनों जीरो है, गामा बन जाएगा, और थर्ड में से आपके पास माइनस बीटा आ जाएगा। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैट्रिक्स है, फिर से मैट्रिक्स को इक्वल क्वालिटी यूज कर दें, क्या आ जाएगा, फर्स्ट 2 के इक्वल, जहां से बीटा गामा डायरेक्ट दिख रहे हैं हमारे पास कितने हैं 4, बीटा डायरेक्ट दिख रहे हैं कितना है 0, और जहां पर जब मैं इन दोनों के इक्वल करूंगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2, ये उसको शिफ्ट कर दो जहां पर स्टेप बचा रहे हैं हमारे अपने, कि अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा माइनस गामा, बीटा की वैल्यू 0 पुट करें, गामा को 4, आंसर आ जाएगा -2। तो क्या हमने पाया, हमने अल्फा को फाइंड कर लिया -2, बीटा को 0, गामा को 4। अरे डियर जी आप खुद कर सकते थे, लेकिन आपने देखा मैट्रिक्स में जाते ही हमारा बर्डन कितना कम हो गया, हमें सोचना नहीं पड़ा कि किसको पहले करना, फिर क्या सब्स्टिट्यूशन करनी, कुछ ज्यादा वर्क नहीं किया, हमने इसको बहुत साफ सुंदर तरीके से किया है।
और जैसे मेरे पास अल्फा बीटा गामा आ गया, यदि आप इसको वेक्टर में लिखते हो अल्फा बीटा गामा को, तो -204, इसी वेक्टर को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर, जो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस वेक्टर जो हमारे पास b1 b2 b3 है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और आप अभी तक देख रहे हैं और आपके फेस पर एक स्माइल है कि आप इससे रिलेटेड और कर सकते हो, तो मैं बताना चाहता हूँ प्लेलिस्ट में ये 48th वीडियो होगी, आप ही की है प्लेलिस्ट। खूब स्टडी कीजिए, खूब स्माइल कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए। लास्ट में आप एक से बात बताना चाहता हूँ, यदि वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा कि जहाँ पर मैंने तो एक पेटीएम का अकाउंट है, आप उसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हो कि आप कैसे कर सकते हैं। और अदरवाइज आप प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब, एंड जो बेल का बटन है उसको भी आपने दबाना है, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अपने आप मिलती रहे। सो अपना ख्याल रखें, अपनी प्यारी सी स्माइल बनाए रखें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जो भी है, ठीक है। ख्याल रखें अपना और